Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. ओके सो स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सम मेटल्स एंड केमिकल्स। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे कि किस मेटल जो है, किस मेटल से कौन से टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो बॉडी में दिखाई देते हैं और कॉमनली वो किस फूड के अंदर मिलता है। ठीक है, किसकी वजह से ऐसा बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप लोगों को लास्ट के वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे एंड आप लोगों ने देखे भी होंगे। सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अभी मैं जो आपको करवा रही हूँ इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं पर भी इतना डीपली नहीं मिलेगा आपको, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए नोट्स के लिए। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी, तो हिंदी के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी रहेगा। हिंदी में भी मैं बोलूँगी, अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में तो आप जब भी नोट्स बनाएं या जब भी से लिखें तो आप उसके इंग्लिश के ऊपर उसका मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड के ऊपर उसका मीनिंग लिख सकते हैं जो भी मैं बोलूँगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे लास्ट के वीडियोस, और उसी तरह से ये भी वीडियो आपको समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक इफेक्ट्स जो होते हैं मेटल्स और केमिकल्स के बॉडी में क्या होते हैं, कॉमनली किस फूड में पाए जाते हैं। टुडेज टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए, फर्स्ट हम बात करेंगे आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक जो है वो कॉमनली किस फूड के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है आपके फ्रूट स्प्रेड बाय लेड आर्सेनेट। ठीक है, तो फ्रूट्स के ऊपर जब लेड आर्सेनेट का स्प्रे किया जाता है, ठीक है, तब ये आर्सेनिक एंड ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी होता है उसके अंदर ये कॉमनली मिलता है। और ये मिलने से आपके होता क्या है, देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, मैं आपको बताती हूँ। डिजीनेस, डिजीनेस होता है आपको चक्कर आना। ठीक है, चक्कर आते हैं, चिल्स, क्रैम्प्स पड़ते हैं, पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ, और पैरालिटिक होकर डेथ भी हो सकती है। क्रैम्प्स पड़ते हैं मीन्स बॉडी में एंठन जो है वो आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। आर्सेनिक, सो हम बात करेंगे कॉमनली जिस फूड के अंदर ये पाया जाता है, तो आर्सेनिक जो है फ्रूट स्प्रेड बाय लेड आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो इस वजह से ये टॉक्सिक इफेक्ट्स जो बॉडी में देखने को मिलते हैं। बेरियम, बेरियम की बात करें तो फूड कंटेमिनेटेड बाय रैट पॉइजन। ठीक है, जब कोई भी फूड रैट पॉइजन से मीन्स कि चूहे के जहर से कंटेमिनेट होता है, खराब होता है, जिसमें बेरियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है, और उसकी वजह से आपके टॉक्सिक इफेक्ट कौन से होते हैं, वायलेंट पेरिस्टेलिसिस एंड मस्क्यूलर ट्विचिंग एंड आपके कन्वर्जन्स, ये तीन जो चीजें हैं इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, वायलेंट पेरिस्टेलिस का मतलब होता है आपके जो बुरी तरह से जो ऐंठन होती है, जो क्रमाकुंचन की गति होती है मांसपेशियों की, वो बुरी तरह से शुरू हो जाती है, मतलब कि वायलेंट होती है, बहुत ज़्यादा हिंसक होती है। मस्क्यूलर ट्विस्टिंग, जो मस्क्यूलर है, ठीक है, मांसपेशियों में मरोड़ पैदा हो जाते हैं, और कन्वर्जन ऐंठन होती है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके अलावा देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं कैडमियम पर। ठीक है, कैडमियम की बात करें तो फ्रूट जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद कैडमियम एंड प्लेटेड वेसल्स। फ्रूट जूसेस जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, जब वो कैडमियम या फिर प्लेटेड वेसल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे उनको पैक किया और कोई भी ऐसी कोटिंग की गई हुई जो कैडमियम की वेसल्स पर, तो वो क्या होता है कि वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, जूसेस हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो। उसके अलावा देखिए क्रैब्स जो होते हैं, ठीक है, जो और ऑयस्टर्स एंड किडनीज, इन सब में भी कॉमनली ये जो कैडमियम है मिलता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एग्जेसिव सैलिवेशन मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा जो है लार हो जाती है,
लिवर किडनी डैमेज हो जाती है, उसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बॉडी में, जैसे पेनफुल इटाई इटाई डिजीज रिपोर्टेड फ्रॉम जापान ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग। ठीक है, तो जो इटाई इटाई रोग है, आपने क्वेश्चन देखा होगा पेपर में, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि इटाई इटाई रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेनफुल इटाई इटाई डिजीज, मल्टीपल फ्रैक्चर्स बॉडी में हो जाते हैं तो उसे इटाई इटाई डिजीज बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये कैडमियम पॉइजनिंग जो है वो उसकी वजह से ये होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है वाटर और बियर जैसे फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है और इससे क्या होता है, कार्डियक फेलियर मीन्स कि हार्ट फेल होने के जैसी जो इफेक्ट्स हैं वो देखने का मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके कॉपर। ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर देखिए, एसिड फूड इन कॉन्टेक्ट विद टार्निश्ड कॉपर वेयर, तो इसकी बात करें तो ये इसके अंदर आ जाता है आपके जो आपके तांबे के बर्तन होते हैं, खराब तांबे के बर्तन से जो आपका भोजन होता है वो क्या हो जाता है, तांबे के बर्तन में भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, अम्लीय हो जाता है ज़्यादा, तो उससे क्या हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। मीन्स ये खराब तांबे के बर्तन के संपर्क से जो भोजन अम्लीय हो जाता है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एसिड फूड्स इन कॉन्टेक्ट विद टार्निश्ड कॉपर वेयर। ठीक है, तो उससे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट आता है आपकी लेड। लेड की बात करें तो सम प्रोसेस्ड फूड लीड लेड वाटर पाइप्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड जो होते हैं जिनको कि लेड जिनकी जो वाटर पाइप्स होती हैं वो लेड की होती हैं और उनसे जब फूड प्रोसेसिंग की जाती है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि फूड के अंदर वो लेड जो है वो मिक्स हो जाता है। देन पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज, इस तरह की जो डिजीजेज हैं या इफेक्ट्स हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स जो होते हैं बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है आपके मरकरी। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे मरकरी की। तो मरकरी में देखिए, मरकरी फंजीसाइड ट्रीटेड सीड, ग्रेन और मरकरी कंटेमिनेटेड फिश, पर्टिकुलरली पाइक, ट्यूना एंड शेलफिश। ठीक है, तो मरकरी फंजीसाइड्स जो ट्रीटेड होती है मीन्स कि आपके जो आपके कवकनाशी बोलते हैं, फंजीसाइड्स को कवकनाशी बोलते हैं। तो जब सीड या ग्रेन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, यानी उपचार किया जाता है, किसी भी सीड का, कोई भी बीज है, कोई भी अनाज है, ठीक है, उनका जब इस तरह से उपचार किया जाता है तो मरकरी जो होती है वो उस सीड और ग्रेन में आ जाती है। और कंटेमिनेटेड फिश जो होती है पर्टिकुलरली जैसे कि आपके पाइक है, ट्यूना है, शेल फिश जो है, ये तीन तरह की जो फिशेस होती हैं अगर ये कंटेमिनेटेड होती हैं मरकरी से, तब आपके ये पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज एंड ब्लाइंडनेस आ जाती है। मीन्स की पैरालिसिस होता है, लकवा जिसको बोलते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है, मस्तिष्क जो है खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और ब्लाइंडनेस, अंधापन भी आ सकता है। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब मरकरी जो है बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाती है अपने, तब मरकरी की वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है टिन। ठीक है, टिन की बात करें तो टिन देखिए, टिन में आपके कैन फूड्स, ठीक है, जो आपके पैकिंग वाले फूड होते हैं, डिब्बाबंद जो फूड होते हैं जिनको बोलते हैं आप, ठीक है, तो जिनमें टिन पैकिंग होती है, जिनकी कैन फूड होते हैं, उनसे क्या होता है, कॉलिक, ठीक है, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी आना, फोटोफोबिया, प्रकाश के प्रति जो मतलब असहनीयता जिसको बोलते हैं, फोटोफोबिया, ठीक है, ये चीजें आपके देखने को मिलती हैं टिन जो कैन वाले फूड्स अगर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जिंक, जिंक की बात करें तो फूड स्टोर्ड इन गैल्वेनिज्ड आयरन वेयर, तो जो फूड है आपके जो लोहे का जो बर्तन होता है उसके अंदर जब इसको रखा जाता है, ठीक है, तब ये आपके जो जस्ती बोलते हैं इसको, जस्ती आयरन वेयर, गैल्वेनिज्ड जो आयरन वेयर होता है उसको बोलते हैं जस्ती लोहे का जो बर्तन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जब फूड को स्टोर किया जाता है तो उसको उसमें आपके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, वॉमिटिंग हो जाता है, ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा।
किसमें, जिंक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स की बात करें, ऑल टाइप्स ऑफ फूड, किसी भी फूड के अंदर पेस्टिसाइड्स आपको मिल सकता है क्योंकि उसकी स्प्रे होती है उनको जल्दी पकाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जब पेस्टिसाइड्स के जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग कॉजिंग डैमेज टू लिवर। जब ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है और फूड्स के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है वो बॉडी में, तब एक्यूट या फिर क्रॉनिक पॉइजनिंग कॉज होते हैं लिवर डैमेज के। लिवर डैमेज होता है वो क्रॉनिक पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है और एक्यूट पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। किडनी, ब्रेन एंड नर्व्स लीडिंग टू डेथ। किडनी खराब हो सकती है, ब्रेन पर इफेक्ट हो सकता है, आपके जो नर्व्स हैं, जो आपके जो नाड़ियाँ जिसको बोल सकते हैं, नर्व्स जो होती हैं उनकी वजह से आपके डेथ भी हो सकती है, नर्व्स खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, ब्रेन इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट होती है, तंत्रिकाएं जो है वो इफेक्ट्स होती हैं। पेस्टिसाइड्स के ये इफेक्ट्स हैं। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर डाइथाइल स्टीवेस्ट्रोल। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, प्रेजेंट इन मीट और स्टीवेस्ट्रोल फेड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, जब जानवरों और पक्षियों के मांस में ये जब मौजूद होते हैं। ठीक है, जब जानवरों और पक्षियों को इस तरह का मांस जो है वो दिया जाता है, स्टेबिट्रोल खिलाए जाते हैं, तब ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आपके आता है टेराटोजेनेसिस एंड कार्सिनोजेनेसिस। ये जो दो तरह की प्रॉब्लम्स है ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी जब मीट जो है, ऐसा मीट जो स्टेबिस्ट्रोल खिलाए गए एनिमल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये आपके टेरेटोजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है। टेरेटोजेनेसिस वो होता है जिसमें एम्ब्रियो और फीटस जो होते हैं, एम्ब्रियो या फिर फीटस जो होते हैं, उनके डेवलपमेंट में किसी तरह के इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, किसी तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं टेरेटोजेनेसिस। ठीक है, और आपकी कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है, ये देखिए कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है। ये होता है जब आपके नॉर्मल सेल्स जो होती हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसर सेल्स। ठीक है, जब आपकी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं आपके कैंसर सेल्स में। ठीक है, तब ये इस नाम से बोला जाता है कार्सिनोजेनेसिस, ये रोग है। ठीक है, तो ये होता है आपके प्रेजेंट इन मीट और स्टीवेस्ट्रोल फेड एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स और बर्ड्स को ऐसा फूड खिलाते हैं जब खिलाया हो या उनको ऐसा फीड करवाया हो जिसमें स्टेबिस्ट्रोल होता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो ये दो तरह की बीमारी जो है, टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो बॉडी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में देखिए क्या होता है, मीट फ्रॉम एनिमल्स फेड एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक्स जो खिलाए गए जानवर होते हैं उनका जो मांस होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स खिलाए गए जानवरों का जो मांस होता है उससे ये टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब इस तरह के एनिमल्स का मांस यूज कर लिया जाता है। तो ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑर्टरीज, हार्ट डिजीज, आपकी जो ऑर्टरीज है, धमनियां जो है, ठीक है, वो हार्ड हो जाती हैं, हार्ट डिजीज हो जाती है, ड्रग रेसिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ड्रग जो है वो अवरोध हो जाता है। तो ये चीजें जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जिसकी हमने आज बात की, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सम मेटल्स एंड केमिकल्स। इनमें से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा जो मेटल है या कौन सा जो केमिकल है कॉमनली कौन से फूड में इन्वॉल्व होता है एंड उसके क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी में दिखाई देते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको ये सब पढ़ना है अच्छे से। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, और नहीं भी याद होगा तो 3 बार वीडियोस देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, तो आपको इजीली ये चीज़ याद हो जाएगी। याद क्या करना है आपको, नेम याद करना है, कौन से फूड में किसकी वजह से क्या कॉज है, कौन से टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि एकदम ऐसा ही टॉपिक है, ये काम का नहीं है। तो ये बहुत काम का टॉपिक है, इसको अवॉइड नहीं कीजिएगा।
पेपर में। मैंने बहुत से पेपर उठाकर देखे हैं, सब में इस क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।